तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो और मैं हूं इनामुल्लाह खान। कुछ मेरे तलबा ने मुझे कहा, बार बार रिक्वेस्ट की कि बेसिक से वीडियो स्टार्ट करें, बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करें। तो मैं अभी बेसिक ग्रामर का एक सिलसिला शुरू कर रहा हूं, लिहाजा आप लोग अटेंटिव रहें और इस चीज़ को प्रॉपर तवज्जो दें। बहुत इजी वे में इंशाल्लाह मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिस्कस करूंगा, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज डिस्कस करूंगा और साथ साथ बाकी जो ग्रामर है, जो अप्लाइड ग्रामर है टेक्स्ट के अंदर, वही डिस्कस करूंगा। और फिर इस तरह आराम आराम से हम आएंगे। जो इम्प्लीकेट और रीकेट का सिलसिला है वो तो काफ़ी मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ, लेकिन काफ़ी टॉपिक्स अभी है जो मैंने डिस्कस करने हैं, लिहाजा वो डिस्कस करेंगे। तो अभी ये जो कड़ी है, जो ये सिलसिला है, जो एक रो में स्टार्ट कर रहा हूँ, देट विल बी जस्ट फॉर बेसिक्स। सो बेसिक्स में जिनको प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा तवज्जो से सुने, बार बार सुने। सो टुडे टॉपिक इसकी चूंकि बहुत ज़्यादा अर्ज है, काफ़ी रिक्वेस्ट आ गए मेरे स्टूडेंट्स के कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट ईजी वे में समझा दें। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इसके इंपॉर्टेंस को देखें कि तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन जरूर आता है और आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में भी, 10th में भी इसी से क्वेश्चन लाजमी है। फिर जितने भी एग्जाम्स है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे कोर्स वर्क है, तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, दैट इज टू इम्पोर्टेंट एंड रिलेटेड टू बेसिक ग्रामर एज वेल। So what is direct narration? What is indirect narration? Direct narration. Direct narration, it is a statement spoken by a speaker. So that is what? It is a statement spoken by a speaker. Direct narration will be a statement or repetition of statement. It is the repetition of statement. Who is repeating? A speaker is repeating by a speaker. A speaker is repeating a statement, just in simple words. It is the repetition of a statement by a speaker, spoken by someone else. When there is repetition, it means this statement will be spoken by someone else. किसी और के अल्फाज को दोहराना। एक आदमी अल्फाज दोहराता है किसी और के, तो किसी और के अल्फाज को, बयान को, स्टेटमेंट को दोहराना, स्पोकन बाय समवन एल्स, जो किसी और ने बोला, इन द सेम वर्ड्स, उन्हीं अल्फाज में। मतलब मैं किसी और के बात को दोहराता हूं, उसमें मैं अल्फाज तब्दील नहीं करता, उसी तरह दोहराता हूं जिस तरह मैंने सुना, उसी तरह दोहराता हूं जिस तरह मैंने सुना। तो ये होगा डायरेक्ट स्टेटमेंट। डायरेक्ट स्टेटमेंट मीन्स बिलवास्ता बयान, बिलवास्ता, जिसमें मैं अपने अल्फाज, अपना ओपिनियन, अपना थॉट्स, अपनी थिंकिंग, आई एम नॉट इंक्लूडिंग, but I am just repeating the statement spoken by someone else and I am speaker. So when someone is speaking, he is speaker. जहन में रखें, जो बंदा बोल रहा होता है हमेशा के लिए वो कहाँ क्या होगा, ये फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन होगा, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। और फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर बड़ा रोल है, इसलिए समझा रहा हूं। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास आई एंड वी, आई एंड वी, दे आर फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। व्हेन समवन इज स्पीकिंग, ऑलवेज बी इन माइंड, दे विल बी इन फर्स्ट और फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, आई और वी फॉर मोर देन वन and I for one as well as for more than one. So I first personal, we first personal pronoun. Speaker is always first personal pronoun. When I am speaking, repeating the statement of someone else, I will be in first personal pronoun, in first personal pronoun. तो डायरेक्ट नरेशन के अंदर स्पीकर के अल्फाज को बिल्कुल उसी तरह दोहराना जिस तरह स्पीकर के मुंह से निकले हुए हैं, इसमें अपने अल्फाज शामिल ना करना, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट होगा। और मैं जब बयान करता हूं
तो मैं अपने लिए फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन यूज करूंगा। मिसाल के तौर पर he said to me, उसने मुझे कहा, क्या कहा? I have bought a new house, कि मैंने नया घर खरीदा या मैं नया घर खरीद चुका हूं। फर्स्ट पर्सनल यूज हुआ। He said to me, हमने इन्वर्टेड कॉमास देखें, लिटरेचर का असूल है, लैंग्वेज का असूल है। When I am repeating the statement of someone else, that will be inverted commas begin and close. चूंकि ये मेरा अपना स्टेटमेंट नहीं, बयान मैं कर रहा हूं, स्टेटमेंट किसी और का है, लिहाजा that will be an inverted commas begin and close. जहन में रखें, डायरेक्ट स्टेटमेंट हमेशा के लिए inverted commas begin और close के अंदर होगा। Got the point? And then इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? अब थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? इट इज द रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट बाय अ स्पीकर। लाजमी बात है, एक स्पीकर ने ही एक स्टेटमेंट को रिपीट करना है, लेकिन वो किस तरह रिपीट करता है? इन हिज ओन वर्ड्स, इन ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज के अंदर। मैं किसी और के अल्फाज को बयान करता हूं, किसी और के बयान को बयान करता हूं, लेकिन अपने अल्फाज के अंदर। किसी और के स्टेटमेंट को बयान करता हूं, किन अल्फाज में? अपने अल्फाज में, उसके अल्फाज में नहीं। तो जब मेरे अपने अल्फाज हैं, तो सबसे पहले तो इन्वर्टेड कॉमास बिगिन और क्लोज उड़ जाएगा, ये नहीं होगा, बल्कि ये समझे कि आई एम एक्सप्लेनिंग इट, आई एम गिविंग एक्सप्लेनेशन टू इट, मैं तशरीह कर रहा हूं उसके बयान का। तो फिर इसमें इजाफी अल्फाज भी आ सकते हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ शामिल कर सकता हूं। मुद्दा वही होगा जो उसने बयान किया है, बात वही होगी जो उसने कहा, लेकिन मैं अपने अल्फाज में उसको कन्वर्ट करूंगा। उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। सो इट इज द रिपीटिशन ऑफ अ स्टेटमेंट बाय अ स्पीकर इन हिज ओन वर्ड, इन स्पीकर्स वर्ड। इट मींस इन स्पीकर्स वर्ड्स, बोलने वाले के अंदाज में। जिस तरह के मैंने वही सेंटेंस चेंज किया, ही टोल्ड मी दैट, पहली तब्दीली ये होगी, ये तो आगे बता दूंगा कि सेड को हमने टोल्ड में कन्वर्ट कर लिया। मी ऑलरेडी इधर मौजूद है, मी कॉमर्स को हटाने के लिए ये कॉमा, इसको हटाने के लिए देखें एक बेसिक पॉइंट समझें। व्हेन देयर इज कॉमा एंड वी वांट टू omit, देयर विल बी अ कंजंक्शन। ये तो आपको पता होना चाहिए। जब हम कॉमा को omit करना चाहे, बिकॉज यू नो comma is transitional device. Transitional device is something which can connect two statements, paragraph etc. or two sentences. तो दो sentences को मिलाने के लिए हमने comma लगा दिया, इसको हटाने के लिए we will use that conjunction, हमने that लगाना है। फिर क्या होगा? He had bought a new house। अब ये अल्फाज मैंने अपने शामिल कर लिए, इसका कानून बता दूंगा कि हाउ ही, आई इज चेंज हेयर इन ही एंड हैव एन हेड। हैव को मैंने हेड क्यों किया, आई को मैंने ही क्यों कर दिया? बेसिक क्वेश्चन है, इसको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। बहरहाल डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर ये बेसिक फर्क होगा। अब आते हैं डायरेक्ट नरेशन के स्टेटमेंट की तरफ। मैंने एक वही सेंटेंस लिख दिया इधर, he said to me, I have bought a new house. This sentence, you know, contains two parts. One part is here, outside the inverted commas begin and close, and one part is here, inside the inverted commas begin and close. I am discussing about direct statement. Direct commas लगे हैं ना, तो जब commas लगे हो that will be direct statement. तो आई एम स्कैनिंग अबाउट डायरेक्ट स्टेटमेंट। क्या है? एक पार्ट वो, वन पार्ट विच इज आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमास बिगिन एंड क्लोज, another part which is inside inverted commas begin and close. Which is outside inverted commas begin and close, that is called reporting speech. ये जहन में रखें, बिकॉज आगे जो लॉज हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। सो जो कामास से बाहर है, इन ही कामास से जो बाहर है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच।
The statement which is inside inverted commas begin and close, that is called reported speech. So that is called reported speech. So direct statement contains two parts. One part is called reporting speech. Another part is called reported speech. Another is called reported speech. So be in mind. Another thing. Here is a subject in this statement. In this part we can say, he said to me. This contains subject. This contains object as well. ज़हन में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है. Reporting speech contains two things, important things. One will be subject of reporting speech. Another will be an object of reporting speech. That is important. Object of the reported speech, that is not important. That is not important. ये अहम नहीं. हम इस सब्जेक्ट को, पोजेसिव को या ऑब्जेक्ट को जिधर आ जाए प्रोनाउन, उसको हम इनके मुताबिक तब्दील करेंगे. इसको ज्यादा तवज्जो दें. फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं डिस्कस करता हूं, ये भी बता देता हूं. ये जहन में रखें कि ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है. अब पहला कानून है हमारे पास, जब हम एक डायरेक्ट स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे. जब हम डायरेक्ट स्टेटमेंट को इसको इस तरह स्टेटमेंट, ही टोल्ड मी दैट ही हैड बॉट अ न्यू हाउस, देयर इज फर्स्ट लॉ. और पहला कानून क्या है? चेंज विद इन प्रोनाउन. चेंज विद इन प्रोनाउन, ये पहला कानून है, प्रोनाउन की तब्दीली. प्रोनाउन थोड़ा डिस्कस करते हैं. मेरा ऑलरेडी लेक्चर इज देयर, मौजूद है. सारे प्रोनाउन मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन थोड़ा दोबारा रिपीट कर लेता हूं, क्योंकि चेंज विद इन प्रोनाउन बहुत मेजर लॉ है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर. फर्स्ट पर्सनल हमारे पास है आई और वी. सेकंड पर्सनल हमारे पास है यू. सेकंड पर्सनल प्रोनाउन दैट इज यू. थर्ड पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड पर्सनल हमारे पास है ही, शी, इट और दे. ये हमारे पास थर्ड पर्सनल प्रोनाउन है. यू हमारे पास सेकंड पर्सनल प्रोनाउन है. टू मेक इट क्लियर, सेकंड यू हमारे पास सेकंड पर्सनल है. अब देखें, जितने भी पर्सनल प्रोनाउन हैं इनकी तीन केसेस होते हैं, क्योंकि प्रोनाउन कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, प्रोनाउन कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, प्रोनाउन मे बी द पोजेसिव ऑफ अ नाउन, प्रोनाउन मे बी द पोजेसिव ऑफ अ नाउन. फॉर एग्जांपल आई से माय बुक, माय इज पोजेसिव केस ऑफ आई. सो इन तमाम के फिर तीन केसेस होंगे. आई के हमारे पास तीन केसेस होंगे. देखिए, आई, माय, मी. आई का एक पोजेसिव केस होगा माय, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा मी. तो बतौर ऑब्जेक्ट आई को हम मी यूज करेंगे, पोजेसिव के तौर पर हम माय यूज करेंगे. सब्जेक्टिव केस है वी, इसका पोजेसिव होगा ओवर, ओ यू आर, ओवर, ओवर. और इसका ऑब्जेक्टिव होगा अस. एक ओवर है, ओ वी ई आर, वो प्रीपोजिशन है. ओ ये है हमारे पास ओ यू आर, ओवर. और क्या है? ये ओवर नहीं, ओवर, जिस तरह उर्दू वाला ओवर है. ये क्या है हमारे पास? ये पोजेसिव ऑफ वी. और लास्ट ऑब्जेक्टिव केस इसका अस है. सेम इज द केस यू का. यू हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव इसके दो हैं. एक हमारे पास है यूअर और एक है हमारे पास यूअर्स. यूअर और यूअर्स, दीज टू आर पॉजिटिव ऑफ यू. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये भी यू है. ऑब्जेक्टिव केस भी इसका यू है. तो ये इसके पॉजिटिव, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केसेस हो गए. सेम इज द केस हमारे पास थर्ड पर्सनल. थर्ड पर्सनल में हमारे पास दो हैं.
One is called third personal singular, another is called third personal plural. Third personal singular, he, she, it, which can be used for singular subject, and third personal plural, they, which can be used for plural subject. I can be used for singular mostly, and rare cases maybe, for example, we are using we, but sometimes we are using I as well for to show unity for plural as well. We, that is first personal plural, always for plural. You can be used for singular as well as for plural. He, she, it, they are only used for singular, and they can be used for plural. He, his, him, possessive objective. She, her, possessive objective. It, its, it, possessive objective. They, their, them, their wala. They, their, them. They subjective case, their possessive case, them objective case. जहन में रखें. So change within pronoun. जहन में रखें. 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं. When there is first personal pronoun in the reported speech. When there is first personal pronoun in the reported speech, anywhere, may be possessive, may be objective, may be subjective, जो भी केस होगा फर्स्ट पर्सनल का, यहां वही भी हो सकता है, यहां आई भी हो सकता है. तो जहन में रखे एक इंपॉर्टेंट बात कि फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. First personal pronoun will be in the reported speech. जहन में रखें. दोबारा रिपीट करता हूं. First personal pronoun in the reported speech will be changed according to the subject of reporting speech. First personal pronoun in the reported speech will be changed according to the subject of reporting speech. Subject of reporting speech. For example, I have written here he. मैंने he में कन्वर्ट कर लिया है. क्यों कन्वर्ट कर लिया है? यहां मेरे पास I है, इसको मैंने सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज कर लिया, तो यहां पर he आ गया. क्लियर? फर्स्ट पर्सनल विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. क्लियर? नंबर 2. Number 2. When there is we as well, we will change it according to the subject, because we and I both are first personal pronoun. Same is the case with possessive and objective as well. ये भी ध्यान में रखोगे. अगर हमारे पास second personal pronoun आ गया, you, for example, यहाँ I की जगह we have you, हमारे पास you है I की जगह, ये second personal है. जहन में रखें. When there is second personal pronoun in the reporting speech, when there is second personal pronoun in the reported speech, जहन में रखें. When there is second personal pronoun in the reported speech, अब second personal का possessive भी हो सकता है, objective भी हो सकता है. It will be changed according to the object of reporting speech. इसको हमने किसके मुताबिक चेंज करना है? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक. रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक. फर्स्ट पर्सनल विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. सेकेंड पर्सनल विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. इसलिए मैंने पहले बता दिया कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जहन में रखें, क्योंकि आगे ये बार बार रिपीट होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है. तो ये बात जहन में रखें. फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. सेकेंड पर्सनल प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. क्लियर? ये हो गया. नेक्स्ट हमारे पास ये फर्स्ट पर्सनल भी हो गया, सेकंड पर्सनल भी हो गया. नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स थर्ड पर्सनल. जहन में रखे, थर्ड पर्सनल विल नेवर चेंज. थर्ड पर्सनल नॉट इन द रिपोर्टिंग स्पीच, थर्ड पर्सनल इन द रिपोर्टेड स्पीच. अगर आ गए हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सनल आ गया, ये जहन में ना लाए कि यहां पर
थर्ड पर्सनल ही प्रोनाउन है तो सर ने क्यों चेंज किया? जहन में रखें कि थर्ड पर्सनल इन द रिपोर्टेड स्पीच विल नेवर चेंज। रिपोर्टिंग स्पीच वाले के मुताबिक तो चेंज होगा ना, वो चेंज खुद नहीं होता, इसको चेंज करता है अगर फर्स्ट और सेकंड है। ये मिसाल के तौर पर इधर हेम है तो फिर थर्ड पर्सनल है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट है, यहां यू आ गया तो हेम के मुताबिक ही आएगा, हेम के मुताबिक ही आएगा। सो हम प्रैक्टिस भी करेंगे सेंटेंसेस की, लेकिन ये लास्ट जहन में रखे, तीन बातें इंपॉर्टेंट है। सो थर्ड पर्सनल में डिस्कस करने लगा हूं, थर्ड पर्सनल विल नेवर चेंज, बट बी इन माइंड द थर्ड पर्सनल ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, थर्ड पर्सनल विद इन रिपोर्टेड स्पीच विल नेवर चेंज। अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही, शी, इट और दे आ गए तो इसको हमने तब्दील नहीं करना। अब आगे इसको जब प्रोसीड करेंगे, इसके दो लॉस और भी हैं हमारे पास। चेंज विद इन टेंसेस वी विल गोइंग टू डिस्कस, जिस तरह मैंने इस हैव को हेड कर दिया, ये सेकेंड लॉ है। तो यू शुड heed towards change within pronoun and make practice. Then we will discuss the next phase, that is change within tenses. Thank you very much.